स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एक विचार को अपना जीवन बना लो। लेकिन क्या एक विचार सच में आपकी गरीबी और असफलता को खत्म कर सकता है? जवाब है हाँ। आज हम महान हस्तियों के उन नियमों की बात करेंगे जिन्होंने इतिहास रचा है। नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के केवल 1% लोग ही शिखर पर क्यों पहुंचते हैं? क्या ये केवल किस्मत है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छिपा है? आज हम मानव मस्तिष्क, सफलता की आदतों और इतिहास के महान लोगों के उन रहस्यों को जानेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हमारा दिमाग नकारात्मक विचारों को पकड़ने में सकारात्मक विचारों की तुलना में 5 गुना ज्यादा तेज होता है। लेकिन इसी दिमाग को अगर सही दिशा दी जाए तो यह असंभव को संभव बना सकता है। जैसा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। कलाम साहब का मानना था कि आपकी तड़प ही आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। जब तक आपके भीतर आग नहीं होगी तब तक बाहर की दुनिया में उजाला नहीं हो सकता। समय प्रबंधन और अनुशासन का महत्व, समय की कीमत को समझना ही सफलता की पहली शर्त है। क्या आप जानते हैं कि एक औसत इंसान दिन में लगभग 2 घंटे केवल सोशल मीडिया पर बर्बाद करता है? अगर हम इसे पूरे जीवन काल में जोड़ें तो ये लगभग 5 साल के बराबर होता है। 80/20 का नियम कहता है कि आपके 80% परिणाम केवल आपके 20% महत्वपूर्ण कार्यों से आते हैं। सफल लोग उस 20% को पहचानते हैं और अपनी पूरी ऊर्जा उसी पर लगा देते हैं। अनुशासन का मतलब खुद को वो काम करने के लिए मजबूर करना है जिसे आप शायद उस वक्त करना नहीं चाहते, ताकि भविष्य में आप वो बन सके जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। ब्रूस ली ने एक बार बहुत गहरी बात कही थी, मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जिसने 10,000 किक्स का अभ्यास एक बार किया हो, बल्कि मुझे उस आदमी से डर लगता है जिसने एक किक का अभ्यास 10,000 बार किया हो। यह निरंतरता की वो शक्ति है जो किसी भी साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। असफलता से सीखने का नजरिया, असफलता को देखने का नजरिया ही विजेता और हारने वाले के बीच का अंतर है। थॉमस एडिसन जब बल्ब बनाने में 1000 बार असफल हुए तो उन्होंने हार नहीं मानी। जब उनसे उनकी विफलता पर सवाल हुआ तो उन्होंने गर्व से कहा, मैं असफल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 1000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। न्यूरोसाइंस भी यह साबित कर चुका है कि जब हम गलती करते हैं और उसे सुधारते हैं तो हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स और भी मजबूत होते हैं। असफलता दरअसल मस्तिष्क के विकसित होने का एक प्राकृतिक तरीका है। जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं उनका दिमाग धीरे धीरे कंफर्ट जोन का कैदी बन जाता है। विंस्टन चर्चिल के शब्द हमेशा याद रखिएगा, सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है, बस जारी रखने का साहस ही मायने रखता है। उन्होंने पूरी दुनिया को सिखाया कि जब तक आप मैदान नहीं छोड़ते तब तक आप असल में हारे नहीं हैं। स्वास्थ्य, एकाग्रता और अंतिम लक्ष्य, सफलता केवल काम के बारे में नहीं बल्कि आपके शरीर और मन के संतुलन के बारे में भी है। क्या आपको पता है कि सुबह की केवल 10 मिनट की धूप आपके मानसिक तनाव को 30% तक कम कर सकती है? व्यायाम करने से शरीर में एंडोर्फिन रिलीज होता है जिसे हैप्पी हार्मोन कहा जाता है। एक स्वस्थ शरीर के बिना एक तेज दिमाग का होना लगभग असंभव है। दुनिया के सबसे अमीर लोग जैसे बिल गेट्स आज भी रोज पढ़ते हैं क्योंकि उनका मानना है कि दिमाग एक मांसपेशी की तरह है, इसका जितना उपयोग होगा यह उतना ही बढ़ेगा। स्वामी विवेकानंद ने सफलता का सबसे सरल मार्ग बताया था, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों और शरीर के हर हिस्से को उस विचार से भर जाने दो। यही सफलता का मार्ग है। निष्कर्ष अंत में ये याद रखें कि आपकी परिस्थिति आपको परिभाषित नहीं करती, बल्कि आपका लिया गया एक छोटा सा निर्णय आपकी किस्मत बदलता है। हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से शुरू होता है। आज का ये दिन आपके पास फिर कभी नहीं आएगा, इसलिए इसे व्यर्थ न जाने दें। खुद पर अटूट विश्वास रखें, क्योंकि अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया आप पर क्यों करेगी? जैसा कि स्टीव जॉब्स ने कहा था, आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर बर्बाद न करें। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, उठिए, आगे बढ़िए और अपनी कहानी खुद लिखिए। स्टे हंग्री, स्टे फूलिश।